भदौरिया जी, अब आज मैं ब्लेम नहीं करता आपके नेता अखिलेश यादव को कि क्यों अखिलेश यादव रोज कभी 10, कभी 11, कभी 8, कभी 9 ऐसे सीट अनाउंस कर देते हैं। अब राहुल गांधी के साथ जाएंगे तो हारेंगे ही ना। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं उसके बाद। अनुराग जी देखिए मुझे बोलने देखूं, मैं तो देख लिया। अच्छा हुआ कि आपने एक नशा शब्द का आज इस्तेमाल, अच्छा हुआ आपने उस शब्द का इस्तेमाल किया, तो मैं उसी शब्द पे एक जो व्यंग है उसको मैं सुनाता हूं, मुझे लगेगा आपको भी अच्छा लगेगा। नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा, बीजेपी को है सत्ता का नशा, ऐश्वर्या को है रिपब्लिक का नशा, सत्ते के नशे में जिता दिया मेयर, अरे बड़े बेसुरे हैं भाई, गधे आ गए। गौरव जी डोंट बी पर्सनल। ये भारतीय, अरे ये कैसे, क्या ये कौन सा शो है भाई सरया जी, ये गाना गा रहे हैं यहाँ पे। अरे आपने बोला ये तो बना भी नहीं दे सकते दो शब्द। अच्छा कमाल कविता, वैसे एक पर्सनल सजेशन है, कविताएं तक ठीक है, कोई इतनी कविता आपकी राइमिंग हो जाती है तब भी अनुराग जी, गाना प्लीज प्रोफेशनली कभी ट्राई मत कीजिएगा। बहरहाल बैक टू द पॉइंट है यार, आप लोग के डिबेट बैक टू द पॉइंट है कि या तो ऐश्वर्या आप बोलोगे या वो बोलेंगे। अरे सर आप बोल रहे हैं, मत करो, आपकी कविता पूरी गई, बोलिए ना, बोलिए। थैंक यू, रत्नाकर जी आ रहा हूँ, बोलिए। देखिए अब सवाल ये है कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता हर्षवर्धन जी, परीक्षा आती है तो डर जाते हैं। अरे परीक्षा आती है तो कौन डर रहा है? भारतीय जनता पार्टी डर रही है। परीक्षा आ रही है तो आओ नीतीश जी, आप भी आओ। आप चले गए थे, क्यों चले गए थे? जल्दी आइए, हमें जरूरत है आपकी, हमारी परीक्षा आ गई, हमको पास होना है, आपकी बहुत मदद की जरूरत है। आइए आप भी, आदर्श घोटाला में जिनका नाम आता था आप भी आइए, मुझे जीतना है, मुझे परीक्षा है मेरी आ गई, आप भी आइए। परिवारवादी पार्टी जिनको आप बोलते थे उनका भी हाथ जोड़ गए, आइए सिंधिया जी आप भी आइए, चौहान साहब आप भी आइए, सब आइए, क्योंकि हमें जीतना है। परीक्षा की घड़ी में मैं डरा हुआ हूं, क्योंकि मैं हारने की, मुझे हार सामने दिखाई दे रही है। तो आपको जब हार दिखाई दे रही तभी तो आप भागे भागे घूम रहे हो ना, सबको तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। सही कह रहे हैं, परीक्षा की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी डर रही है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो नशा उतारा है भारतीय जनता पार्टी के सत्ता का, आज देखने योग्य है। और ऐश्वर्या जी, तो आपको तो डिबेट करनी चाहिए थी आज इस पे कि क्या लोकतंत्र की, जिस तरह से लोकतंत्र को कुचला गया था चंडीगढ़ के अंदर में, क्या लोकतंत्र बचाया हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने? मैं सल्यूट करता हूं अपने सर्वोच्च न्यायालय को कि ये लोग जो बताइए, आप छोटा सा चुनाव होता है मेयर का, छोटा सा चुनाव में आप बैलेट पेपर की हेराफेरी कर लेंगे तो सोचो ईवीएम के चुनाव में क्या करते होगे आप? तो शक अगर होता है तो क्या गलत है इसमें? सोचिए आप 8 पेपर में अपनी बैलेट पेपर को 30 सेकंड आपका बोलिए, निरस्त किए गए, उसकी क्रॉस वोटिंग, मैंने उसके ऊपर क्रॉस लगाया गया, पूरे हिंदुस्तान ने देखा और आपने मेयर जिता दिया था। आज सर्वोच्च न्यायालय ने उसको जिताया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आपके जो बीजेपी के मेयर को हरा के आज जो विपक्ष का मेयर था उसको जिताया है। यह सत्यमेव जयते है। इसलिए हम कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय ना हो तो भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव का क्या हाल करेगी? सोचो आप, ये छोटे चुनाव में जब ये हाल कर रही तो बड़े चुनाव में क्या हाल करती होगी? इससे एक चावल के दाने से पूरा आप जो हमारा चावल है उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत क्या है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को लूटतंत्र में कन्वर्ट करना चाहती है। किसी कीमत पर सत्ता पानी है, मुझे सत्ता चाहिए, ये जवाब है सर्वोच्च न्यायालय का भारतीय जनता पार्टी को। अगर भारतीय जनता पार्टी, ओके अनुराग जी, लेकिन एक पर्सनल सजेशन जनता की तरफ से आ रहा है कि आप केवल कविता तक सीमित रहें, गायन पे ना जाएं। और मैं आपको नाम भी बता सकता हूं, 5-7 लोगों ने मैसेज भेज दिया अभी इमीडिएटली कि आप गायन पे ना जाएं, कविताएं तक रहें। कविता आपकी राइमिंग होती है, वो लोग एग्री और डिसएग्री दोनों कर सकते हैं, वो वाला है। लेकिन मैं ये बात देख रहा हूं हर्षवर्धन जी, जिस दिन भी ये ट्वीट करते हैं ना, जिस दिन भी ये ट्वीट करते हैं खेतों में क्रिकेट खेलने, या तो उस दिन ये कविता लिखते हैं या तो उस दिन अब ये गाना गाने लगे। कमिंग बैक ऑन अ सीरियस डिबेट, हर्षवर्धन जी, आपने राहुल देव जी को सुना, अनुराग जी को सुना, मैं आपके ओपनिंग कमेंट चाहता हूं, उसके बाद आ रहा हूं गौरव जी आपके पास। हाँ हर्षवर्धन जी। ऐश्वर्या जी, मैंने ये वाला राहुल गांधी का भाषण नहीं सुना था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ये हिस्सा सुना और अभी रिपब्लिक भारत पर भी ये दिखाया गया। लेकिन मैंने उनको प्रयागराज में बोलते हुए सुना और प्रतापगढ़ का उनका भाषण सुना। अमेठी का भी थोड़ा सा हिस्सा सुना, क्योंकि हर जगह लगभग वही बात बोल रहे हैं। लेकिन मैं बिना किसी संकोच के कहूंगा कि कुछ तो मामला हिला हुआ लगता है, कुछ तो गंभीर गड़बड़ है। जिस तरह से वो लोगों को खड़ा करते हैं और मतलब वो अंदाज, अगर जनता उसको, जितने लोग देख रहे होंगे, और मैं तो कहता हूं कि ठीक है भाई,
अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है तो राहुल गांधी के उन वीडियोज को बड़ी बड़ी वॉल पे वो दिखाएं, प्रचार की जगह वो उनको दिखाएं, जिससे जनता को समझने में भी तो आसानी हो ना कि विपक्षी ये नेता है जिस व्यक्ति को पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष पूरी ताकत लगा के खड़ा कर रहा है, वो कहता है कि खड़े हो जाओ, अच्छा क्या नाम है तुम्हारा। अब उनको उम्मीद थी कि कोई ऐसा व्यक्ति आएगा, उसमें कोई निकल गया पिछड़ी जाति का, तो अब वो कहते हैं अच्छा नहीं तुम तो मीडिया में हो गए, चलो ठीक है तुम मालिक बन सकते हो क्या, अच्छा ठीक है तुम कौन जात हो। मतलब बड़ा विचित्र सा है। फिर वो कहते हैं कि अच्छा सब भूखे हो जाएंगे, सब भूखे मर जाएंगे, कोई बचेगा नहीं, आज नहीं तो कल सब भूखे मरेंगे, लिख के ले लो। तो क्या कहते हैं, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा, जय श्री राम चिल्ला रहे हो। और ऐसे कितने वाक्य हैं, कितनी चीजें हैं। उसमें एक और जुड़ता है कि बनारस के लोग शराब के नशे में बाजा बज रहा है, नाच रहे हैं, ऐसे ही सब हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश का भविष्य है। पता नहीं, मैं नहीं जानता हूं। रत्नाकर जी चूंकि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और निश्चित तौर पर उनको रखना चाहिए, वो नेता है कांग्रेस के, लेकिन इस वाली बात पर तो कोई बनारसी अगर ऑफ कैमरा राहुल गांधी पे आप राय पूछ लीजिए ना, तो वो फिर असली बात बता देगा ईश्वर जी, उसको रिकॉर्ड करके चलाएंगे। हम लोग तो बोल ही नहीं पाएंगे, तो वो इस पर टिप्पणी कर ही नहीं पाएंगे। ये शर्मनाक टिप्पणी, कोई नेता भला ऐसे बोल कैसे सकता है। लगातार, ये कोई एक भाषण नहीं है, राहुल गांधी के भाषण पिछले कुछ समय में लगातार, और मैं तो कहता हूं कि उसकी पूरी श्रृंखला चलाइए। और कांग्रेस पार्टी को भी साहस है तो हर शहर में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर, बड़े बड़े वॉल लगाकर, वीडियो वॉल लगाकर राहुल गांधी के भाषण को दिन रात चलाए। समझ में आ जाए देश को कि किस नेता को कांग्रेस पार्टी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर दावेदार बनाती है। शर्मसार करने वाला है। मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मुझे लगता है कि इस तरह का बयान राजनीतिक तौर पर तो नुकसान करता ही करता है। जो कांग्रेस पार्टी का संगठन है, उसके जो कार्यकर्ता हैं, उसके जो नेता हैं, उनका मनोबल गिराता होगा। वो भी अकेले में आज बैठे होंगे तो बेचारे शर्मसार हो रहे होंगे। यकीन मानिए टीवी पर वो नहीं बोल सकते, बोलना भी नहीं चाहिए, उनको अपनी पार्टी का पक्ष रखना। पॉइंट टेकन। वो श्रृंखला चलाने की हिम्मत मैं तो नहीं जुटा पाऊंगा राहुल गांधी की उन स्पीचेस की। कांग्रेस पार्टी जरूर करे वो। रत्नाकर जी और उसके बाद गौरव भाटिया जी। पंकज जी आ रहा हूं, रत्नाकर जी ओपनिंग कमेंट से, गौरव जी फिर आ रहा हूं। बोलिए रत्नाकर जी। ऐश्वर्या जी, आज आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आज बीच में मत बोलिएगा, आपकी इच्छा मुझे अंत में न दें, लेकिन मेरी आज पूरी बात सुनिएगा। मैं आपको बताता हूं गौरव भाटिया कि चोट कैसे लगती है। राहुल गांधी के इस भाषण को जो आप चला रहे हैं काशी के युवाओं को लेकर के, मैं दिखाता हूं काशी के युवा क्या मानती है भारतीय जनता पार्टी। काशी के युवाओं को भारतीय जनता पार्टी दुर्दांत अपराधी मानती है। ये देखिए मैडम सर, ये 7 लड़के हैं उन 250 लड़कों में बीएचयू के जिनके पोस्टर लगे हैं दुर्दांत अपराधी के रूप में, वांछित अभियुक्त। 3 दिन पहले बिरला छात्रावास में घुस करके पुलिस ने दुर्दांत पीटा, भरभरता पूरा पीटा, रात भर लड़कों को उकड़ू रखा। जो लड़के पानी मांगते थे उनको लाठी मारते थे। दिव्यांग छात्रों को बंद किया। किस लिए बंद किया आपको पता है? लड़के आंदोलन कर रहे थे इस मजदूर के लिए। लड़के बड़े आशान्वित थे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को पांव धोते थे मजदूर को, मोदी जी राम जन्मभूमि पर फूल बरसा रहे थे, हम भी यही काम करेंगे। रात को 11:30 बजे एक स्कॉर्पियो जिसपे भाजपा का झंडा लगा था, वो एक मजदूर को कुचल देती है। लड़के आंदोलित होते हैं और मिलता क्या है? लाठियां। सारे बलात्कार और हत्या छोड़ के सारे उनके ऊपर केस लदे हुए हैं। आप क्या बात करते हैं? ये वही लड़के हैं। ऐश्वर्या जी, हर्षवर्धन जी मेरा नाम ले रहे थे ना। 22 जनवरी को जो घनश्याम दास बिरला छात्रावास में अखंड रामायण का पाठ करा रहे थे। गौरव भाटिया चुप रहिए। तब वो आप बोलिए रत्नाकर जी, सनातनी संस्कृति के वाहक थे, सांस्कृतिक क्रांति के अग्रदूत थे। उन्होंने बीसी से क्या कह दिया कि हमारे यहाँ आ जाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए। सुधीर जैन ने कहा नहीं धर्म नहीं चलेगा, ये पढ़ने आए हो। उन्होंने सिर्फ ये पूछा। नहीं बिल्कुल, कोई किसी से नहीं बोल रहा है, शांति से। थैंक यू। और आज की तारीख पे पिटे गए। हाँ, काशी के युवा अपराधी हैं। जी, मैंने आपको 1.5 मिनट दिया, आपने एक और इंसिडेंट्स की बात की, उस पर इन्वेस्टिगेट करते हैं। मैं अपना रिपोर्टर भेजता हूं, लेकिन एक शब्द नहीं निकला आपका। हर्षवर्धन जी देखा, एक शब्द नहीं निकला। राहुल ने नहीं, ऐश्वर्या जी नहीं, आज ऐश्वर्या जी कुछ नहीं करेगा सर।
आप बोलिए ना, राहुल गांधी के ऊपर एक शब्द निकला आपके मुंह से? नहीं निकला। मांग रहा हूं, फिर पूछ लीजिएगा। नहीं, क्या पूछ लीजिएगा? 2.5 मिनट आप बोल चुके हैं। बोल रहा हूं राहुल गांधी। अरे तो कितना बोलेंगे? 2.5 मिनट बोल चुके हैं आप त्रिपाठी। बोलिए, 30 सेकंड और दे रहा हूं, बोलिए। कि राहुल गांधी तो शराबी मान रहे हैं। हाँ, ये तो, हाँ मैं बता रहा हूं, ये राहुल गांधी तो शराबी मान रहे हैं ना। हाँ, और आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्या अपराधी है, इस शब्द के अपराधी है, लेकिन प्रदेश की सरकार तो उनको अपराधी मान रही है ना, शराबी नहीं मान रही है। आज तक जिसने कुचला वो नहीं अरेस्ट हुआ, क्योंकि बीजेपी का 1 नवंबर 2023 को बीजेपी आईटी सेल के 3 लोगों ने IIT BHU की लड़की से बलात्कार किया। आप नहीं बोल रहे, यू आर रिपीटिंग। थैंक यू रत्नाकर जी। मैं आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, उसके बाद पंकज शर्मा जी आ रहा हूं। रत्नाकर जी, आज मुझे उम्मीद थी काशी की बात है आप बोलेंगे। कौन गलत है? आई एम रियली, मतलब आज आई एम रियली डिसहार्टेंड। ऐसे नहीं होता। गौरव भाटिया जी, थैंक यू रत्नाकर जी।